अरे आप क्या कर रहे हो? मम्मी मुझसे कह रही थी कि अभीरा भाभी ने जो केक बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो मुझसे बात करती नहीं है, तो आप इन्हें बता देना प्लीज। आप अपने रूम में जाओ, मैं आती हूँ। अभीरा, मम्मी कह रही थी तुमने जो केक बनाया उसमें प्रॉब्लम हो गई है। एक बार जाके देख लो ना प्लीज। तो ये है भाभी का सीक्रेट, इस ड्राइवर की बेटी है क्या? भाभी आपको हमारे अरमान भैया को इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था। अब पार्टी में मजा आएगा। थैंक गॉड केक ठीक है। वो ऐसा को गलतफहमी हो गई होगी। ये फोटो बॉक्स के ऊपर कैसे आ गई? मैंने तो इसे बॉक्स के नीचे रखा था, किसी ने देख तो नहीं ली? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अब तक तो घर में शोर मच गया होता। मैंने जल्दबाजी में इसे ऊपर रख दिया होगा। बेकार में पैनिक मत कर। दादी साहब, I missed you so much. हमने भी तुम सबको बहुत मिस किया। अच्छा एक बात बताओ, अभीर तुम्हारा ध्यान रख रहा है या नहीं? दादी साहब मैं 24/7 पत्नी की ड्यूटी पर ही तैनात था। गुड। अरे वानी बेटा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ हमारे पास बैठ जाओ, आ जाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो अभीरा है वो फाइनली 8 साल के बाद मायरा के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। और जो हमारी अभीरा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है मायरा के बर्थडे को लेकर। और वो अरमान से कहती है कि मैं 8 साल के बाद अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और मैं ये बर्थडे काफ़ी सिंपल रखना चाहती हूँ, मतलब फैमिली के साथ रखना चाहती हूँ। कोई भी आउटसाइडर ये बर्थडे में इन्वाइट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आउटसाइडर को बुलाते हैं तो मेरा पूरा ध्यान उन लोगों में ही रहेगा और मैं अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और मुझे ये जो बर्थडे है वो मायरा के साथ स्पेंड करना है, उसी के साथ सारा टाइम स्पेंड करना है। अब जो अरमान है वो कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम चाहो। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि क्रिश को अब पता लग गया है कि जो अभीरा है वो अरमान से कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब क्रिश कहता है कि मुझे इसका सच पता करना होगा और वो अभीरा के रूम जाता है और वो प्रूफ ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ प्रूफ मिलता नहीं है। पर इतना पता चलता है कि जो अभीरा है वो कल गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाली है। अब जो क्रिश है वो सच का पता लगाने वाला है कि क्या जो है वो अभीरा छुपा रही है अरमान से। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो अरमान और अभीरा काफ़ी ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड हो बर्थडे को लेकर। और इसी बीच जो वानी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंस में है और जो वानी है वो टीवी का रिमोट लेती है और टीवी में चैनल्स चेंज करती रहती है और कहती है कि ये मेरे पापा नहीं है। अब उसी वक्त जो है वो अरमान आ जाता है और वो अरमान पूछता है वानी से कि तुम्हारे पापा एक्टर थे या फिर सिंगर थे। अब वानी जो है वो छुप जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। अब भी जो वानी है वो डरी हुई है और वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रही है। अब जो अरमान कहता है कि ठीक है आप मुझे पप्पा का नाम बताओ, अगर तुम बोलोगे नहीं तो लिख के बताओ। अब वानी जो है वो अपने पप्पा का नाम कंप्लीट करती है लिख कर। उसी वक्त जो है वहाँ पर विद्या आ जाती है और उसे रोक देती है। अब विद्या कहती है कि इसने अपने पापा का नाम लिख दिया, पर जो वानी है उसने अधूरा नाम लिखा होता है अपने पापा का और जो अरमान को अब भी सच नहीं पता चल पाया। पर उसी तरफ जो विद्या है उसे डर है कि अगर अरमान को सच पता चल गया तो वो अपने ज़िंदगी के साथ कुछ गलत कर बैठेगा। अब जो है महर मित्तल और उसके फादर जो है वो पौदार हाउस में आ चुके हैं और वो अरमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि मायरा का बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगे, मीन्स पार्टी वो ऑर्गेनाइज करेंगे। वहीं अरमान कहता है कि नहीं आप मत कीजिए, पर जो हमारी महर मित्तल है वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्यों, मुझसे अच्छा कौन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो उस पर अरमान कहते हैं कि उसका जो बर्थडे का पार्टी उसकी मम्मा ऑर्गेनाइज करेगी और प्लीज़ उसे करने दीजिए, क्योंकि उसने 8 साल का वेट किया था ये बर्थडे पार्टी के लिए। अब जो उसके पापा वो बोलते हैं कि 8 साल, वहीं अरमान कहते हैं कि हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, उसी वजह से जो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। भाई अब जब महर मित्तल ये सब सुनती है और उसे लगता है कि जो अरमान ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया कुछ काम करने के लिए, और भाई वो गुस्से में आ जाते काफ़ी ज़्यादा, उसे ऐसा कंट्रोल करती है वो गुस्से को। और उसके फादर भी कहते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। पर आपको पता है कि महर मित्तल कैसी है, उसका गुस्सा कैसा है, वो गुस्से में किसी को जान से भी मार दे सकती है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो अरमान है वो उसका नेक्स्ट टारगेट है और वो कहीं ना कहीं अरमान को हार्म कर सकती है, क्योंकि बार बार वो अरमान से रिजेक्ट की बात सुनते ही उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। वेल अब देखना होगा कि अभीरा उसे कैसे बचाएगी, क्योंकि अभीरा ने अभी तक कुछ भी सच नहीं बताया अरमान से। उसने कहा कि बर्थडे पार्टी के बाद मैं
सारा सच जो है वो अरमान को बता दूंगी। वेल अब देखना होगा कि अभीरा लेट ना हो जाए अरमान को सच बताने में, और जो महर मित्तल है वो कुछ गलत ना कर दे अरमान के साथ। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग होगा। वेल आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।